जय श्री राम, जय महाकाली, जय मां भवानी। आप सभी भक्तों, साधक साधिकाओं का हमारे YouTube चैनल सरस्वती यंत्र तंत्र मंत्र साधना में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। मां भवानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। प्रिय भक्तों, साधक एवं साधिकाओं, मैं आज मंत्र शक्ति दीक्षा ज्ञान पेश कर रहा हूँ। जरूरी होता है मंत्र शक्ति दीक्षा ज्ञान के बारे में हर कोई साधक जाने। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले हमारे नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इस ज्ञान को ध्यान से अवश्य सुने और समझें। एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें एक गुरु अपने शिष्य को एक विशिष्ट मंत्र प्रदान करता है जो केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि गुरु की आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति का एक सूक्ष्म अंश होता है। दीक्षा शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक मार्ग पर प्रवेश। मंत्र शक्ति दीक्षा में गुरु शिष्य को एक ऐसा पवित्र ध्वनि देते हैं जो उसे परमात्मा या दिव्य शक्तियों से जोड़ने का माध्यम बनाती है। इस प्रक्रिया में गुरु केवल मंत्र नहीं बताते बल्कि अपनी तपस्या से अर्जित आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति को शिष्य के अंतःकरण में प्रवाहित करते हैं। इसे शक्तिपात भी कहा जाता है, जहाँ गुरु की शक्ति से शिष्य की सुषुप्त शक्तियां जागृत होने लगती है। दीक्षा के समय दिया गया मंत्र अत्यंत व्यक्तिगत और पवित्र माना जाता है। इसकी आध्यात्मिक शक्ति को बनाए रखने के लिए इसे गोपनीय रखना अनिवार्य है। शिष्य को अक्सर माला के साथ जप की विशेष विधि विधान नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की दीक्षाएं मानी जाती है। मांत्रिक दीक्षा जिसमें मंत्र का उच्चारण कर दीक्षा दी जाती है। सामूहिक दीक्षा जिसमें गुरु केवल दृष्टि या बातचीत मात्र से शिष्य के बंधनों को नष्ट कर देते हैं। स्पर्श दीक्षा जिसमें गुरु के स्पर्श से ऊर्जा का संचार होता है। मंत्र शक्ति दीक्षा के मुख्य लाभ: मानसिक और आध्यात्मिक विकास, इसमें मन की चंचलता और अस्थिरता कम होती है और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। पापों का नाश: गुरु मंत्र निरंतर जप करने से साधक के पुराने पाप और नकारात्मक प्रवृत्तियां नष्ट होने लगती है। सिद्धियों की प्राप्ति: उचित साधना और श्रद्धा के साथ जप करने पर साधक को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सफलता और सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। गुरु से सीधा संपर्क: मंत्र के स्मरण मात्र से शिष्य और गुरु के बीच एक आध्यात्मिक संपर्क स्थापित हो जाता है जो जीवन में कठिन समय में मार्गदर्शन करता है। निष्कर्म: मंत्र शक्ति दीक्षा शिष्य के जीवन में एक नया अध्याय शुरू करती है, जहाँ शब्द नाद दिव्य ध्वनि बन जाते हैं और नाद ही ईश्वर का अनुभव कराता है। जब गुरु द्वारा मंत्रों की सिद्धि कराई जाती है और शिष्य उनके दिए मंत्र को विधिवत जाप संपूर्ण कर लेता है, तब उनके मंत्रों की प्रबल 100 गुना कार्य करती है। गुरु द्वारा सिद्ध किया गया मंत्र जब शिष्य को प्राप्त होता है या गुरु को उस मंत्र की शक्ति की ऊर्जा को अपने शिष्य के लिए चैतन्य करता है और शिष्य उस मंत्र का जाप करता है, तब शिष्य या साधक को उस मंत्र शक्ति ऊर्जा की प्रतिबिंब उसके शरीर में प्रवेश करती है। जब साधक या शिष्य गुरु से मंत्र की दीक्षा लेता है तो गुरु उस मंत्र को चैतन्य कर अपने शिष्य को देता है। तभी उस मंत्र शक्ति से देवी देवताओं कार्य में जुड़ जाते हैं और साधक के मनोवांछित कार्य को सिद्ध करते हैं। जब भी साधक किसी मंत्र को या फिर देवी देवताओं को फिर कोई अदृश्य शक्ति की सिद्धि करता है तो अपने गुरु से उस मंत्र को चैतन्य अवश्य कराएं, ताकि जब आपके लिए गुरु मंत्र को चैतन्य करता है
और उसके बाद आप साधना करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है और वही शिष्य आगे बढ़ता है। यदि अज्ञानता के कारण शिष्य या साधक बिना सोचे समझे साधना करता है तो उसे अनेकों प्रकार की हानि होती है और सिद्धि की प्राप्ति तो दूर की बात है, उसे छोटी से छोटी शक्तियां भी हासिल नहीं होती। ऐसे में साधक निष्फल हो जाता है और सोचने लगता है कि यह सब ढोचला है, किसी भी प्रकार की कोई शक्तियां नहीं होती और निराश होकर मार्ग से भटक जाता है। पूर्ण शक्ति पाने के लिए गुरु के मार्ग पर चल साधना करना चाहिए। गुरु से मंत्र को चैतन्य अवश्य करा ले, इससे ज्यादा आप लोगों को क्या समझाऊंगा, आप सब समझदार हैं। गुरु भक्ति को ध्यान में रखते हुए गुरु की जय जयकार अवश्य करें। मिलते हैं किसी अन्य नई वीडियो पर, तब तक जय श्री राम, जय महाकाली, जय मां भवानी।